आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है HCF एंड LCM। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर LCM और HCF बनेंगे तब हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, अधिकतर मैथ्स में LCM और HCF ही निकालना पड़ता है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग जाकर के क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले हम लोग सीखना पड़ेगा कि LCM क्या होता है। पहले LCM सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही HCF सीख पाएंगे। ठीक है, तो LCM क्या होता है? L जो होता है इसको बोलते हैं लोएस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग को करना क्या होता है कि इसी को हिंदी में भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसको हम लोग ल और स से भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो LCM निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि 2 और 3 का LCM निकालिए। ठीक है, 2 और 3 का LCM निकालिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। पहले तो समझिए LCM होता क्या है। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना है? पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ने के बाद जो दोनों में कॉमन हो उसी को LCM कहते हैं। एकदम सिंपल है, दोनों का पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा? LCM। ठीक है, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 डॉट डॉट ऐसा बढ़ता जाएगा। अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3, 6, 9, 15, 12, 15, 18। ठीक है, इसमें भी एक 18 आएगा, छूट गया वो 18, 20 और ये हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी काम नहीं है इसलिए बाकी को नहीं लिखना। इसके 20 तक ही पहाड़ा होता है कि नहीं, इससे भी आगे बढ़ता जाएगा। 20 के बाद 22, 24 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। 6 देखिए दोनों में है और कोई कॉमन नहीं है था अभी तक। फिर 8 है, 10, तो 12 को देखिए दोनों में है, दोनों के पहाड़ा में आता है। फिर देखते देखते बढ़ेंगे तो 18 जो होगा दोनों के पहाड़ा में, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को ये मिलता है कि जो दोनों में कॉमन थे वो कौन कौन से थे? 6, 12 और 18। ये 3 संख्या जो थे वो दोनों में कॉमन थे। अगर दोनों में कॉमन अगर मिल जाए ऐसी, ठीक है, अब इसमें से लघुत्तम का मतलब अब निकल करके आएगा। लघुत्तम मतलब सब इन तीनों में से सबसे छोटा। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 6। तो लघुत्तम समापवर्त कौन सा कहलाएगा? 6 लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो 2 और 3 का LCM कितना होगा? 6 होगा। 6 ही क्यों हुआ? क्योंकि सभी कॉमन में से सबसे छोटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितने भी मल्टीपल में थे उनमें से सबसे छोटा जो होगा उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा। और ट्राई कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हो गया 4 और 6 का LCM निकाल के बताइए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो 4 और 6 का LCM निकालें तो 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे और 6 का भी पहाड़ा पढ़ देंगे और जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख देंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। तो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 24, 20, फिर 24 ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, 6 की अगर बात करेंगे तो 6, 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, फिर 30 ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ऐसी संख्या सोचना है जो दोनों के पहाड़ा में हो, कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए 12 जो है दोनों में है। ठीक है, 24 जो है दोनों में है। तो कौन कौन कॉमन निकले? 12 और 24। अब इस 12 और 24 में से छोटा कौन है? जो छोटा होता है वही तो LCM होता है। तो LCM कितना निकलेगा? 6 और 4 का 12 निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। और चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया कि 2, 5 और 10 का LCM निकालना है इस पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा लिखेंगे और 10 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 10 का पहाड़ा हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा डॉट 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 बढ़ता जाएगा। अब देखना है जो दोनों में कॉमन है उसको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए 10 दोनों में है, 20 दोनों में है, ऐसे 30 होगा दोनों में होगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है? 10, 20 और 30।
अब 10, 20 और 30 में से सबसे छोटा कौन सा है वो सोचना पड़ेगा। जो सबसे छोटा है वही तो एलसीएम है। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकलेगा 10। ठीक है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्या में से दो दी हुई संख्या होंगी, उनमें जो सबसे छोटा होगा उसी को उसका एलसीएम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन से अपने पास एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं। तो पहला जो मेथड मैं बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का, वो तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तुरंत एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक भी सोच सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या होगा, एक प्रकार का संख्या होता है, इसको कहते हैं कोप्राइम, सहभाज्य। ये शब्द सब पता होना चाहिए, इसलिए सब बताया जा रहा है। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के पहाड़ा में ना आती हों, जैसे 2 और 3, जैसे 2 और 7, जैसे 8 और 7, 13 और 27। ये सभी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य यानी कि कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम समझ में आ रहा है। ऐसी संख्याएं जो किसी और से भाग ना हो वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य कहलाती हैं। और उदाहरण अपने से भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे बताइए कि 8 और 10 क्या सहभाज्य हैं या कोप्राइम है। तो जवाब होगा 8 भी 2 के पहाड़ा में आता है, 10 भी 2 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, और सोचते हैं 5 और 15, 5 भी 5 के पहाड़ा में आता है, 15 भी 5 के पहाड़ा में आता है, मतलब दोनों के दोनों 5 से भाग हैं, मतलब ये भाग हो रहे हैं किसी ना किसी से, इसलिए भी कोप्राइम नहीं होंगे। ठीक है, पर अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ 24 और 15, अब 24 को देखिए, 24 ऐसी संख्या सोचता है जो 24 को भी भाग देती है और 15 को भी भाग देती है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या है क्या, तो सोचिए ये भी 3 से भाग है, ये भी 3 से भाग है, अगर दोनों 3 से भाग हैं मतलब ये भी कोप्राइम नहीं है। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन देता हूँ मैं, मान लीजिए कि 21, ठीक है, और 21 और ले लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए जैसे 21 और 20 को ले रहे हैं। ठीक है, 21 और 20 को देखेंगे तो 21 जो होता है वो 7 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में आता है, और 20 जो होता है वो 4 के पहाड़ा में आता है और 5 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, या बोल सकते हैं 2 के पहाड़ा में आता है और 10 के पहाड़ा में आता है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग देती हो, मतलब 21 और 20 जो हैं वो क्या है, सहभाज्य हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा जब दोनों संख्याएं जो होती हैं वो सहभाज्य हों और उनका एलसीएम निकालना हो। समझ पा रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो कि एक दूसरे के पहाड़ा में ना आती हुई, ऐसी संख्या का क्या निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम का पहला विधि किसके लिए होगा, सहभाज्य के लिए होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है इसको हल करना। जैसे क्वेश्चन हो गया कि 8 और 7 का एलसीएम निकालिए, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम निकालिए, 5 और 12 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब सब सहभाज्य संख्या हो और एलसीएम निकालना तो सीधा गुणा कर देते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो दोनों का क्या निकल जाता है, एलसीएम। जैसे 7 और 8 का एलसीएम निकालना था तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिए, 56 एलसीएम हो जाएगा। 2 और 3 के एलसीएम निकालना है तो एलसीएम सीधा 6 हो जाएगा। 7 और 3 के एलसीएम निकालना तो 21 हो जाएगा, और 12 और 15 का एलसीएम निकालना तो डायरेक्टली 60 हो जाएगा। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता अगर दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में ना आ रहे हो। जैसे 20 और 21 का अगर एलसीएम निकालना हो तो कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बना चुके हैं इसको भी। तो कितना हो जाएगा, 420 एलसीएम हो जाएगा। किसी भी दो संख्या का अगर ल स निकालना ना, हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, ल स निकालना हो तो दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। अगर कैसी संख्या है, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, जो एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आते। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन हो गया 24 और 18 का एलसीएम निकालिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि 24 जो होता है वो 3 से भाग है, 18 जो है वो भी 3 से भाग है। अच्छा, 6 से भी भाग है 24, और 18 भी 6 से भाग है। तो अगर एलसीएम निकालना होगा इसका तो ये इस विधि से नहीं निकलेगा। ठीक है, हम लोग कुछ एलसीएम निकालने के शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं, तो किस में लगा सकते हैं ये समझ में आना चाहिए। तो पहला क्या था कि अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे के पहाड़ा में ना आती हों, ठीक है, उनको सहभाज्य कहते हैं, और उनका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीधा गुणा कर देते हैं उसको।
अगला है, अगर संख्या हो मेरे पास ऐसी संख्या हो जो सहभाज्य ना हो, और दो संख्या है ना, एक a हो गया और एक b हो गया मान लीजिए, इसमें से एक जो है वो छोटा है, ठीक है, और एक जो है वो बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर छोटी संख्या की पहाड़ा में बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, तब एलसीएम क्या निकलेगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर छोटी संख्या के पहाड़ा में, ठीक है, टेबल पढ़ना है उसका, और बड़ी संख्या आ जाए तो एलसीएम क्या निकलेगा। तो एलसीएम बड़ी संख्या निकलती है, हमेशा दिमाग नहीं लगाना होता। जैसे मैं बोला 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, 2 और 6 का एलसीएम निकालिए, 2 और 10 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम, 7 और 21 का एलसीएम, 24 और 48 का एलसीएम, ठीक है, 20 और 100 का एलसीएम। ठीक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 2 के पास छोटे वाला संख्या 2 हो गया, बड़ा वाला संख्या 4 हो गया। तो 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, आता है 2 बार में, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। पहले वाले का 4, 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं, आता है, तो एलसीएम 6। 2 के पहाड़ा में 10 आता है कि नहीं, आता है, तो एलसीएम 10। 3 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं, आता है, मतलब एलसीएम 6। 7 के पहाड़ा में 21 आता है कि नहीं, आता है, मतलब एलसीएम 21। 24 और 48, देखिए 24 दूनी 48 में 24 का अगर पहाड़ा पड़े तो 2 बार में 48 आता है, तो एलसीएम 48। 20 के पहाड़ा में 5 बार में, तो एलसीएम हो जाएगा 100। मतलब जो बड़ी वाली संख्या होती है वही एलसीएम होती है, ठीक है। दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम होगी, अगर पहली वाली संख्या दूसरे वाले के पहाड़ा में आ रही हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसी में से देखते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हो गया 2, 5 का एलसीएम निकालिए, 5 और 6 का एलसीएम निकालिए, 5 और 15 का एलसीएम निकालिए, 21 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 7 और 21 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 100 और 1000 का एलसीएम निकालते हैं, 100 और 200 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है, 17 और 34 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब चेक करना है इनका एलसीएम कैसे, एकदम कोई मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, तो एलसीएम सीधा क्या हो जाएगा, दोनों गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10। 5 के पहाड़ा में 6 आता है, क्या नहीं आता है, तो 5 6 के 30 एलसीएम। अब 5 और 15, 5 के पहाड़ा में 15 आ जाता है ना, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, डायरेक्टली बड़ा वाला संख्या 15, ठीक है। छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में अगर बड़ी वाली संख्या आती है तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या होती है। 21 और 8 के एलसीएम ना, 21 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो ये दोनों को डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है, सब भाज्य हैं, सब भाज्य के लिए सीधा गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या निकल जाएगा, 8 और 16, ठीक है। फिर देखिए 21 और 7 हो गया, 7 के पहाड़े में 21 आता है, क्या 3 बार में आ जाता है, मतलब इसका एलसीएम कैसे निकालें, डायरेक्टली 21 हो जाएगा, हल करे बिना। 100 और 1000 है, ठीक है, तो क्या भाज्य है इससे, बिल्कुल सही, 10 बार में 1000 आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 1000, ठीक है। हमेशा बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। 100 के पहाड़े में 200 आता है, क्या आता है, तो एलसीएम निकल जाएगा 200। 5 के पहाड़े में 7 आता है, कि नहीं आता, मतलब ये सहभाज्य हो गए, और सहभाज्य के लिए एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुणा कर देंगे, तो 35 और 15 और 30। 15 के पहाड़े में 3 आता है, क्या आता है, कितने बार में, 5 बार में, तो कितना निकल जाएगा, सॉरी 2 बार में, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, बड़ी संख्या 30। 17 के पहाड़े में 34 आता है 2 बार में, मतलब एलसीएम क्या निकल जाएगा, 34। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दी हुई संख्या का एलसीएम तुरंत निकाल सकते हैं। एलसीएम कौन सी संख्या होगी, हमेशा बड़ी वाली संख्या जो होगी वही उसका एलसीएम हो जाएगा। पर अभी एलसीएम निकालना है मेरे को तीसरे प्रकार का एलसीएम, जैसा क्वेश्चन दिया है, a का घात 3, b का घात 2, c का घात 1 और a का घात 6, b का घात 2, c का घात 3 और a b c ऐसा गुणा के रूप में दिया हुआ है, और बोला तीनों दिए हुए संख्याओं का एलसीएम निकाल करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, a का घात 3, b का घात 2, c का घात 1, a का घात 6, b का घात 2, c का घात 3, a b c एक के नीचे एक लिख लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम जो होता है, याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा तीनों संख्याओं से बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़े घात को लेना होता है। जैसे इसमें a का सबसे बड़ा घात क्या है, 6, तो a का घात 6 एलसीएम निकाल रहे हैं ना। और इसमें b का घात क्या सबसे बड़ा है, 2, तो b का घात 2, सबसे बड़ा क्या है 3, तो c का घात 3, यही एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है, ये एलसीएम का मान निकल गया। सबसे बड़े वाले घात को ले लेते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। जैसे क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसका मान दिया 2 का घात 3, 3 का घात 4, 5 का घात 2। और कोई संख्या बी है जो कि है 2 का घात 6, 3 का घात 2 और 5 का घात 1। और कोई संख्या 3 है, सी है, वो है 2 का घात 1, 3 का घात 4, 5 का घात 6। कोई संख्या डी है, वो है 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2, 5 का घात 2। तो क्वेश्चन है कि दी हुई संख्या का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होगा अगर घातांक के रूप में दिया हुआ है तो हमेशा बड़ी, याद है ना, इससे पहले भी बड़ी लिखे थे, यहाँ पर भी क्या होगा, बड़ी। तो क्या होगा, बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात है वही होगी। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा घात। 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है, 6, तो 2 का घात 6। 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 4, 3 का घात 4। 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 6, तो 5 का घात 6। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी दिए हुए संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास कुल कितने मेथड हो गए अभी तक, टोटल 3 टाइप के एलसीएम निकालना सीख गए। ये घात वाला भी बिल्कुल सरल है। पहला क्या था, अभाज्य संख्या का, ठीक है, सहभाज्य संख्या का निकालना था। ठीक है, सहभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, सीधा आपस में गुणा कर देते हैं। दूसरा देखें कि क्या हो, भाज्य हो, मतलब एक दूसरे को भाग देते हो और पहाड़ा में आ जाए, मतलब छोटी वाली संख्या के, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाए, पहाड़ा में आ जाए। तो क्या करते थे, याद करो, बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाती थी। ठीक है, तीसरा मेथड देखें, कब, जब घातांक दिया हो, घातांक के रूप में दिया हो, तो क्या देखेंगे, सबसे बड़ा घातांक जो होता है, बड़ा घातांक जो होता है, ठीक है, उसी से हम लोग क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते हैं। एकदम सिंपल है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला कैसा हो जाएगा, सहभाज्य, गुणा करेंगे, भाज्य में पहाड़ा में देखेंगे, अगर भाज्य हो रहा है तो, अगर पहाड़ा में आ रहा है तो एलसीएम बड़ी संख्या हो जाएगी। और घातांक के लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही एलसीएम होता है। एकदम सिंपल। ठीक है, जैसे एक कुछ क्वेश्चन और बना लेते हैं, जैसे 26, ठीक है, पहला संख्या दे दिए और दूसरा संख्या दे दिए 3। पूछे कि दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो 3 के पहाड़ा में 26 तो आता नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो दोनों को सीधा गुणा कर देंगे। तो 26 × 3 करेंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 18 का 8, कैरी 1, 6 1 7, यही एलसीएम होगा। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन, मान लो कि 13 और 26 का एलसीएम क्या होगा। 13 और 26 बोला, 13 के पहाड़ा में 2 बार में 26 आ जाता है। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आ जाती है। छोटी वाली के टेबल में बड़ी वाली संख्या अगर आ जाए तो एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या होती है, डायरेक्ट 26 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इसी क्वेश्चन को ऐसा दे दिया, मान लीजिए 2 का घात 1, 3 का घात 2, 4 का घात 4, 3 का घात 5 का घात 4। अगला क्वेश्चन दे दिया 2 का घात 3, 3 का घात 2, 5 का घात 2। अगर दोनों का एलसीएम निकालिए तो एलसीएम क्या निकलेगा, जो सबसे बड़ा घात है उसी को लिख देंगे। तो 2 का घात 3, 3 का घात 2 और 5 का घात 4, यही क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम समझ में कैसे निकालते हैं, यही तरीका होता है एलसीएम निकालने का। और क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन एलसीएम निकालने के मेरे पास जुगाड़ दिए हुए हैं। अगला जो मेथड होगा वो गुणनखंड विधि होगा। उस गुणनखंड विधि को करने से पहले हम लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है।